शहर की शोर, शराबे वाली गलियों से दूर एक पुराना बंगला सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि उस बंगले के अंदर की दीवारें बातें करती हैं। उसी शहर में समीर नाम का एक नौजवान रहता था जिसे पुरानी तस्वीरों का बड़ा शौक था। एक नीलामी में समीर ने एक बहुत ही पुराना लकड़ी के फ्रेम वाला कैमरा खरीदा। कैमरा देखने में तो साधारण था, लेकिन उसकी चमक कुछ अजीब थी। समीर ने घर आकर उस कैमरे से अपनी पहली फोटो खींची। जब फोटो प्रिंट होकर बाहर आई तो समीर के होश उड़ गए। फोटो में समीर सोफे पर अकेला बैठा था, लेकिन उसके ठीक पीछे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। समीर को लगा शायद यह कैमरे के लेंस की कोई खराबी है। उसने दूसरी फोटो अपनी रसोई किचन में खींची। इस बार वह परछाई समीर के और भी करीब खड़ी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस परछाई ने वही शर्ट पहनी थी जो समीर ने पहनी थी। समीर पसीने पसीने हो गया और उसने डर के मारे कैमरा अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन उस रात उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसे अपने कान के पास किसी के धीरे से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। घबराकर उसने लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और वह कैमरा बाहर गिर गया। कैमरे से अपने आप एक फोटो क्लिक हुई और तुरंत प्रिंट होकर बाहर आई। समीर ने कांपते हाथों से वह फोटो उठाई। फोटो में समीर बेड पर बैठा था और वह परछाई अब उसका गला दबा रही थी। समीर भागकर घर से बाहर निकलना चाहता था, पर दरवाजा जाम हो चुका था। उसे याद आया कि दुकानदार ने कहा था यह कैमरा सच दिखाता है। समीर ने हिम्मत जुटाई और कैमरे के लेंस को ध्यान से देखा। लेंस के अंदर उसे अपनी ही पुरानी यादें धुंधली सी दिखाई देने लगी। उसे याद आया कि बचपन में उसका एक जुड़वा भाई था जो एक हादसे में उससे बिछड़ गया था। वह परछाई और कोई नहीं बल्कि उसके भाई की रूह थी जो उसे कुछ बताना चाहती थी। समीर ने रोते हुए कैमरे की ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? कैमरे से एक आखिरी फोटो निकली। इस बार फोटो डरावनी नहीं थी। उसमें उसका भाई मुस्कुरा रहा था और हाथ में एक पुरानी चाबी थी। फोटो के पीछे एक पता लिखा था, वही पुराना वीरान बंगला। समीर समझ गया कि यह कोई डरावना साया नहीं बल्कि एक अधूरा रिश्ता था। वह साया उसे उस सच तक ले जाना जो सालों से दफन था। अगली सुबह समीर उस बंगले की ओर निकल पड़ा, अपनी एक अनोखी दास्तां को पूरा करने।